अगर शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए भी अगर हम अपने पार्टनर के लॉयल नहीं रह पाते और हम किसी और की तरफ खिंचते चले जाते हैं, तो क्या ये धर्म के तौर पर सही है? क्या भावनाओं का पीछा करना सही है? कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। इस बात को मैं ज़्यादा और नहीं विस्तार में बोलूँगी, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है और आप सब बहुत समझदार हैं, आई नो वेरी वेल। लेकिन एक बार पूछने पर मैंने इस विषय पर कोई भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। पर्सनल रीडिंग आती हैं तो काउंसलिंग ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आज के टाइम पर काफ़ी सारी रीडिंग्स, काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे विचार, थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, और कुछ तो मेरे पास पहुँच रहे हैं, कुछ औरों के पास पहुँच रहे होंगे, लेकिन कुछ तो किसी के पास में भी नहीं पहुँच रहे होंगे, और उनकी ये प्रॉब्लम होगी। लोग अपने आप में असमंजस में घिरा होगा कि क्या मैं सही हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, बस जो मेरी नज़रों में सही है, कि अगर आप समाज के सामने में, अगर आप अपने अपनों के सामने में अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो गलती भी ज़रूर किसी मजबूरी में की गई होगी, और उस गलती को भी एक धर्म समझा जा सकता है, क्योंकि उसका पश्चाताप जब ये समाज आपके बारे में निंदा करता है, आपके गलत को लेकर आप पे कटाक्ष करता है, तो आपके आधे पाप धुल जाते हैं। और कभी कभी होता है कि धर्म के लिए अधर्म करना पड़ जाता है, कुछ गलत करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है सामाजिक तौर पर अपनों के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, और उस चीज़ के साथ, उस विचार के साथ, उस भावना के साथ अपनी लाइफ टाइम लॉयल रहने की, इस दुनिया से लड़ाई लड़ने की, इस दुनिया के विपरीत जाने की अगर आप में हिम्मत है, तो हो सकता है कि आप ठीक हो। लेकिन अगर आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप अपनी उस गलती को समाज के सामने में ला सकते हैं, तो आप वहीं रुक जाइए। अगर आपको अपनी उस भावना को लेकर एक झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, झूठ का पर्दा डालना पड़ रहा है, तो आप गलत हैं। कि भावनाओं को इतना भी प्राथमिकता मत दीजिए कि भावनाएं आपके जीवन को दुर्भर बना दें, क्योंकि संस्कार, रीति रिवाज, हमारे अनुशासन, नियम, कायदे, कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि भावनाएं भी इंसान को उस दलदल में ले जाती हैं जहां से उसको स्वयं ईश्वर भी बाहर नहीं निकाल सकता। भावनाओं का क्या है? क्या कृष्ण भगवान की भावनाएं नहीं रही होंगी यशोदा माँ के साथ रहने की? लेकिन वो भी कर्तव्यवश यशोदा माँ नंद बाबा को छोड़कर गए थे। क्या उनकी भावनाएं नहीं रही होंगी राधा जी के साथ में ताउम्र रहने की, उनसे विवाह करने की? फिर भी नहीं कर पाए। तो अगर आप इस प्रेम संबंध को, इस प्रेम के भाव को कृष्ण भगवान और राधा जी से जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राधा कृष्ण की भी प्रेम कहानी अधूरी थी। वो भी एक दूसरे के लिए विरह में रहे थे, इसीलिए उनको राधा कृष्ण कहा जाता है। किसी से अट्रैक्शन, किसी से इन्फेक्चुएशन होना बहुत आम बात है, लेकिन अपनी बसी बसाई गृहस्थी, अपने बसे बसाए परिवार को धोखा देना, उसको तोड़ देना और इस समाज की निंदा के पात्र बनना और एक समय पर जाकर मौत की भीख मांगना, ये उससे भी बड़ा पाप है। बाकी आप सब समझदार हैं। जो विचार थे मैंने आपके सामने में व्यक्त किए। कहने का तात्पर्य ये है, समाज, कानून और आपकी भावना, आपका ज़मीर, आपका परिवार अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका गलत भी सही है, और वरना आप सही होते हुए भी गलत हैं, क्योंकि कभी कभी तो इंसान सही होते हुए भी गलत होता है। तो ये आपकी खुद की समझ है कि आप कहाँ सही हैं और आप कहाँ गलत हैं। बाकी
अगर आपको ईश्वर चाहेगा सही रास्ते पर लाने के लिए तो कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके जीवन में आ ही जाएगा। शायद से ये वीडियो आपके जीवन में यही काम कर दे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो उससे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे वचन, मेरी वाणी आपको, अगर आपकी सिचुएशन वैसी है तो आपको समझ में नहीं आए और आपको खराब लगे, लेकिन सत्य यही है और सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है। जय श्री कृष्णा।